Hello everyone out there. I hope you guys are doing great and preparing really hard for your board examination. Okay, so as you can already see on the screen, we are going to discuss important question for political science 2024 board examination. Okay, and this is one of the most requested video on my channel. Ki please upload important question, ma'am. Where are you? So I am so glad, so happy that here we are. We are finally discussing these questions, these important questions, and I'm getting request for one more thing, that is please upload chapter wise weightage for political science examination, sorry, political science subject. Okay, so इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज, आई कैन नॉट अपलोड दैट वीडियो बिकॉज जो हमारी देखो महाराष्ट्र की महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन की जो हमारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट है हमारा, उसी ने कुछ भी नहीं कहा है आपके वेटेज के बारे में पॉलिटिकल साइंस के। और ऐसा नहीं है बस आपके लिए, जब से सिलेबस चेंज हुआ पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए कुछ भी नहीं है, वेटेज की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो इसीलिए वो अब तक हमारे पास है ही नहीं, तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, खुद से अंदाजा लगा के जो अच्छा लगता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको अच्छे से पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको अच्छे से पढ़ो, इसी तरह से आप कर सकते हो। ओके ओके, नाउ सो फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, आपके पास वेटेज तो नहीं है लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉलिटिकल साइंस। ओके, अच्छा देखो, हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले आई एम वेरी श्योर कि कुछ क्वेश्चंस है जो एज अ ह्यूमन, एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में आने ही वाले, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो हम पहले ही क्लियर कर लेते, वरना एक चीज़ होगा कि सबको इस यही डाउट आ रहा है और सबका पूरा माइंड इधर ही डाइवर्ट हो रहा है, जो कुछ डाउट्स होंगे आपके उसमें। इसीलिए ये सारे डाउट्स मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक एक करके मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ, एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये आएगा कि वाई आर दीज क्वेश्चंस कंसिडर इम्पोर्टेंट, कि हाँ भाई ठीक है ये क्वेश्चंस तो मैम बता रही कि इम्पोर्टेंट है, तो यस इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन क्यों, मैंने क्यों कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसका रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस, जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जब भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ चीज़ें होती है जो बार बार रिपीट होती है। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट भी चाहता है कि हमारा यूथ जो है पढ़ा लिखा हो। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो हमारा यूथ हो वो पढ़ा लिखा हो, हमारा जो यूथ है वो नॉलेजेबल हो, तो वो भी बहुत सी चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमको फेवर करती है एज अ स्टूडेंट। ओके, तो अगर आप अच्छी तरह से एनालाइज करोगे तो हर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेबल होते हैं, जो हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, टाइम निकालना ज़रूरी है इस तरह से। ठीक है, तो मैंने वही पेपर जो है एनालाइज किया कि क्या हमेशा आता है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो एक पैटर्न है जो हर साल आता है तो वो ऑब्वियसली इस बार आएगा भी। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, हम उससे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। और आप किसी से को भी पूछो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे ही पता किया जाता है। ठीक है, जो हर साल आता है तो वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन मुझे सडनली क्लिक हुआ कि आपके मन में ये भी आ सकता है कि हमारा सिलेबस तो 2020 में चेंज हुआ था, अभी तो हमारा फोर्थ बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो मैंने कैसे 5 ईयर के पेपर एनालाइज कर लिया। ओके, तो देखो, आपका सिलेबस जो पहले वाला था, ठीक है, हमारा ये वाला सिलेबस तो अभी न्यू है, लेकिन जो पहले वाला सिलेबस था उसमें और अभी के सिलेबस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, बस थोड़ा इधर का उधर हुआ, बाकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बहुत सारे सेम टॉपिक है, ऑलमोस्ट सारे ही सेम टॉपिक है, एक दो इधर उधर का एड ऑन हुआ है। ओके, तो उस इसीलिए हम दोनों को क्या समझेंगे, एक ही तरह का समझेंगे, और इस तरह से अगर हम 5-6 साल का हमारा पेपर देखें तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा आती है। ठीक है, तो वो इसलिए इस बार भी आएगी। ओके, नाउ will these important questions surely appear in the exam? तो देखो, आप लोगों ने इतना सब कर दिया, लेकिन एक डाउट मन में रहेगा कि क्या ये सच में आएगा, कहीं मैं फंस ना जाऊं ये सब इतना पढ़ के। तो गाइज, आई एम गिविंग यू अश्योरिटी, आई एम गिविंग यू 110% अश्योरिटी कि यस ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। लेकिन देखो, अभी क्वेश्चन पेपर मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। ओके, तो आई कैन नॉट से कि इसमें से 110% इसमें का ही आएगा। ठीक है, इसमें से आएगा, लेकिन पूरा का पूरा बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें से 60 to 70% आने के चांसेस है। ठीक है, और आए 60 तो समझ लो श्योरली आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे बुक के क्वेश्चन है, तो ये तो आना ही है। तो 60% अगर आप बस ये पढ़ के जाते तो आपका जो पेपर का 100% होगा उसमें से आप 60% सॉल्व कर पाओगे। समझो कि आपके पेपर में 10 क्वेश्चन है आ रहे हैं, ठीक है, तो आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसे 60 मार्क्स का, इस तरह से। ओके, तो आई एम अगेन सेइंग कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस आपने ये पढ़ लिया अब आपके आ जाएंगे 95, अब आपके आ जाएंगे
98, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये पढ़ोगे तो आपके 65 टू 70 तक आ जाएंगे, ओके, एंड 60 तो आ ही जाने श्योर, ओके। तो इस तरह से आपको इस बात समझनी है, ऐसा ना हो कि बाद में आप सोचो कि यार मेरा तो 65 ही आया, मैंने तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गया था, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए, आपको ज्यादा परसेंटेज चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। आपको क्या करना होगा, आपको बाहर के जो क्वेश्चंस आपको लोग बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, वो कुछ आपके सिलेबस के बाहर का पढ़ना होगा। कुछ जो हमारे बॉक्सेस में होते हैं, रेड पिंक, सॉरी रेड तो नहीं देखे मैंने अब तक, ब्लू येलो पिंक, ये सब वो सब में से भी आते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपका एम है 85 90 का, तो आपको वो सब जरूर पढ़ना है, ओके। Now, will it be enough to study only this question for the board examination? क्या मैं बस इतना पढ़ूंगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो इसका जवाब मैंने पिछले वाले स्लाइड में इसमें ही कह दिया कि यस, आप पास भी हो जाओगे, आपके 60 टू 65% भी आ जाएंगे, ओके। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा है, तो आपको ऑफकोर्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जो बाकी चीजें हैं उधर पे भी आपका फोकस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गई है हमारे सारा ये सोल्यूशन, सारे जो हमारे डाउट थे मैंने आपका उसका सोल्यूशन बता दिया, आपको क्लियर कर दिया। नाउ देखो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, ये मैंने ऑलरेडी 2022 में अपलोड कर दिया था, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको ही हम क्या कंसिडर करते हैं, एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो वही जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी 2022 में अपलोड कर दिया है। लेकिन बहुत से बच्चों को लग रहा है क्या इस बार भी हमें ये पढ़ना हेल्पफुल रहेगा, क्या ये हमें कुछ प्रूफ देगा ये सब इतना करने के बाद? तो यस, ऑफ कोर्स इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट्स, ओके। तो आपको वही पढ़ना है जो आपको 22 के वीडियो में दिख रहा है। लेकिन आपको इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं कि आप वो पूरा आप मेरा चैनल स्क्रॉल करो, उसमें से देखो कहाँ है वीडियो। इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए, मुझे पता है आपका टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो मैंने आपके लिए ये ईजी चीज करने के लिए मैंने बस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा, जो आप फर्स्ट ऊपर टॉप पे ही आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको वो लिंक दिख जाएगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द वीडियो ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। Yeah, so yeah, thank you for watching. Please subscribe, like and share with your friends, okay. It maybe they will also find it helpful, okay. So yeah, thanks for watching and best of luck for your board examination.